हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज रात आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स और करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली हैं। आज रात आपके पर्सन किस एनर्जी में रहेंगे, आज रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं साइलेंस, फाइटिंग, इनर वॉइस एंड प्रोजेक्शंस और साइन है कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, मेन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और यहाँ पर जो नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं वो हैं 7 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर और 2 नंबर। ये आपकी या फिर आपके पार्टनर्स की डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, डेट ऑफ मंथ हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकते हैं या फिर आपको इन डेट्स में, इन मंथ्स में ना जो एक दिली सुकून होता है ना वो महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप एकाग्रता के साथ काम कर पा रहे हैं, आपके जीवन में कुछ बदलाव आ रहे हैं। जिन हैबिट्स को आप छोड़ने की काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रहे थे, उन्हें छोड़ नहीं पा रहे थे, इन डेट्स में, इन मंथ्स में आपके जीवन में ना कुछ ऐसे बदलाव आएंगे कि आप अपनी उन हैबिट्स को छोड़ पाएंगे, अपने जीवन में कुछ नया कर पाएंगे। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है क्योंकि इन डेट्स में, इन मंथ्स में आप खुद नोटिस करेंगे कि आपका माइंड एकाग्र हो गया है, आप शांति का अनुभव करने लगे हैं और किसी भी चीज़ के बारे में ना आप अगर शांत माइंड के साथ सोचकर, अच्छे से समझकर उस काम को करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। तो ये डेट्स, ये मंथ्स, ये जो नंबर्स हैं ना आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। तो इन नंबर्स पर, इन डेट्स पर, इन मंथ्स पर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं और कोई भी नया काम अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन डेट्स में, इन मंथ्स में आप करें, आपको सफलता भी मिलने के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये तो रही ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात। अब बात कर लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स की, उनके थॉट्स की। आज रात आपका पर्सन ना एक ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहा है जहाँ पर ये पर्सन शांति की तलाश में बैठे हैं। इस पर्सन को वो शांति कहीं नहीं मिल पा रही। इस पर्सन के दिल पे, दिमाग में एक कोहराम सा मचा हुआ है, फाइट चल रही है इस पर्सन के दिल दिमाग में। इस पर्सन के पास ना 2 चॉइसेस हैं या फिर ये पर्सन डिसाइड ही नहीं कर पा रहा इस पर्सन को अपने जीवन में क्या करना है, किस और चलना है, किस तरफ जाना है। काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहा है ये पर्सन। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि दिन में तो ये पर्सन जैसे तैसे मैनेज कर लेते हैं सारी चीज़ों को, अपने माइंड को ना कहीं और डाइवर्ट कर लेते हैं, पर जैसे जैसे रात आती है तो इस पर्सन का दिमाग हो या फिर दिल हो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचता है, आप ही को याद करता है। आपकी जो पिक्चर्स हैं या फिर चैट्स हैं या फिर जो कुछ भी आपकी इस पर्सन के पास यादें हैं ना, ये पर्सन इन दिनों उन यादों के सहारे ही जी रहे हैं और दिन जैसे तैसे इस पर्सन का गुजर जाता है, पर रात को ये सारी चीज़ें ही इस पर्सन के जीने का सहारा होती हैं। ये पर्सन आज भी आप ही की यादों में जी रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ ना साइलेंस के साथ साथ हमारे पास फाइटिंग आया है। तो ये पर्सन ना जैसे कि अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ फाइट ही कर रहा है, यानी कि कुछ भी पाना है इस पर्सन को तो बहुत मुश्किल से इस पर्सन को हासिल हो रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है किसी भी काम को करने में, तब जाकर इस पर्सन को सफलता मिल रही है। और शायद इस पर्सन ने ना आपके, इनके रिश्ते में इतने एफर्ट्स नहीं डाले हैं, इसलिए ये रिश्ता शायद इस वक्त तो टूटा हुआ नज़र आ रहा है, ब्रेकअप नज़र आ रहा है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नज़र आ रही है या फिर कुछ लोगों की ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है। पर हाँ, यहाँ पर ये कार्ड्स इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच कोई ना कोई फाइट किसी न किसी बात को लेकर हुई है, जिसकी वजह से आप दोनों इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं। आप दोनों के बीच ये दूरियां बनी हुई हैं, इसीलिए ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जब ये पर्सन शांत माइंड के साथ बैठते हैं, सोचते हैं ना, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं ना तो एक ना एक दिन तो आप दोनों एक होकर रहेंगे। इस पर्सन ने उम्मीद नहीं छोड़ी है, अभी भी इस पर्सन को एक उम्मीद है, जिस उम्मीद के सहारे ये इन दिनों ना अपना वक्त गुजार रहे हैं, ये चीज़ नज़र आ रही है। और यहाँ पर ना हमारे पास इनर वॉइस के साथ साथ प्रोजेक्शन का कार्ड भी है और ये दोनों ही कार्ड इस बात की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि आपका पर्सन आपको खुद से अलग नहीं मानता। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो सिचुएशन इस पर्सन की इस वक्त है वो आपकी भी सेम ही है, यानी आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं इस पर्सन के लिए। ऐसा ही इन दिनों आपकी लाइफ में भी चल रहा है कि
आप इस पर्सन को याद तो कर रहे हैं, आप इस पर्सन से उम्मीद भी लगाए हुए हैं, पर कांटेक्ट करने की हिम्मत ना तो आप में है ना ही इस पर्सन में है। आप दोनों किसी भी ऐसी सिचुएशन में स्टक होकर रह गए हैं जहाँ से आपको निकलना ना थोड़ा मुश्किल लगता है, और जब कभी भी आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे तो आप कांटेक्ट कर ही लेंगे अपने पर्सन को। तो यही उम्मीद आपको भी है और आपके पर्सन को भी है। तो एक ना एक दिन एक होने की उम्मीद ये पर्सन लिए अपनी ज़िंदगी जी रहा है, और आज रात इस पर्सन के मन में ये थॉट्स आएंगे भी कि जब कभी भी आप दोनों एक साथ होते थे तो कितना अच्छा वक्त आप दोनों का गुजरता था और वक्त का पता ही नहीं चलता था। उन यादों को, उस वक्त को, उन मोमेंट्स को ये पर्सन आज रात याद करेंगे। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना कि इस पर्सन ने ना पास्ट में अपने इनर वॉइस को इग्नोर किया था, इस पर्सन ने अपने इनर वॉइस को नहीं सुना। पर जब अब इस पर्सन के माइंड में ना ये थॉट्स आते हैं कि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, तो ये जो वक्त था ना आपका लंबा चल सकता था, यानी कि आप दोनों सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ इसी तरह हैप्पी और खुश रह सकते थे अगर इस पर्सन ने अपनी इनर वॉइस को सुना होता। तो पास्ट में इस पर्सन ने अपने माइंड का ज़्यादा यूज़ किया है, इसीलिए आप दोनों के बीच फाइट्स हुई हैं। अगर इस पर्सन ने इनर वॉइस को सुना होता ना तो आप आज साथ में होते, एक साथ होते इस तरह ना, तो आप इस पर्सन को याद कर रहे होते, नहीं आपका पर्सन आपको याद कर रहा होता। तो ये गलती जो है ना इस पर्सन ने की है, इसको इस चीज़ का एहसास भी है, और आज रात और शिद्दत से एहसास होगा, क्योंकि ये पर्सन जब अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे ना तो इस पर्सन को ये चीज़ बार बार रियलाइज़ होगी कि इस पर्सन की ही मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से आज आप दोनों अलग अलग हैं, साथ नहीं हैं। पर फिर दूसरे ही पल ये पर्सन किसी और चीज़ के बारे में सोचने वाले हैं, और दूसरा ख्याल इस पर्सन का यही होगा कि अगर आप दोनों किस्मत से मिले थे तो आगे भी आप दोनों की किस्मत आप दोनों को एक साथ ले ही आएगी। तो ये एक उम्मीद इस पर्सन को है। इस वक्त इस पर्सन की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करें या आपसे बात भी करें। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहें किसी और का हाथ थाम कर तो आप बढ़ सकते हैं। ये पर्सन नहीं चाहता कि आप इस पर्सन की वजह से स्टक रहें या आप किसी और के साथ में ना अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत इस पर्सन की वजह से नहीं कर पाएँ। तो ये पर्सन ये सारी चीज़ें नहीं चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि अगर आप दोनों इस वक्त साथ नहीं हैं और आपके जीवन में ये अकेलापन और उदासी है और आप चाहें किसी और के साथ में इस उदासी, इस परेशानी को दूर करना, उसका साथ पाना, तो आप पा लें, उस इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएं। ये पर्सन आपकी यादों के सहारे ही जी लेंगे। तो इस वक्त तो इस पर्सन के ये ख्याल नज़र आ रहे हैं, और लेट नाइट भी ये पर्सन अपनी इनर वॉइस को जब सुनेंगे तो ये पर्सन रो सकते हैं। काफ़ी शिद्दत से इस पर्सन को आपकी याद आने वाली है, ये पर्सन रोने वाले हैं, क्योंकि जब कभी भी ये पर्सन अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं ना तो इस पर्सन के जो जज्बात हैं वो काफ़ी ओवरफ्लो हो जाते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और जब इमोशनल होकर आपके इनके रिश्ते के बारे में सोचते हैं ना तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि काश आप दोनों एक साथ होते। इस पर्सन की किसी गलती की वजह से आज आप दोनों अलग अलग हैं, तो ये एहसास इस पर्सन को बहुत रुलाने और तड़पाने वाला है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।